क्या आप जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत की गुफाओं में ऐसे 4 पक्षी रहते थे जिन्हें वेदों और महाभारत के गूढ़ रहस्यों का पूरा ज्ञान था। जब महर्षि जैमिनी ने मार्कंडेय ऋषि से महाभारत से जुड़े अपने संदेह पूछे तो ऋषि ने उन्हें इन द्रोणपुत्र पक्षियों के पास जाने को कहा। जैमिनी को आश्चर्य हुआ कि पक्षी इतने ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने अप्सरा, वपु और दुर्वासा ऋषि की यह कथा सुनाई। एक बार इंद्र की सभा में अप्सराओं के बीच बहस छिड़ी, रूप और गुणों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवर्षि नारद ने एक कठिन चुनौती दी। जो हिमालय पर तपस्या कर रहे अत्यंत क्रोधी महर्षि दुर्वासा का मन विचलित कर देगा, वही सर्वश्रेष्ठ है। वपु नामक अप्सरा ने अपने अहंकार में यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह हिमालय पहुंची और दुर्वासा ऋषि के आश्रम से कुछ दूर पहले मधुर गायन करने लगी। उसकी आवाज कोयल जैसी मीठी थी। जब महर्षि दुर्वासा ने उस सुंदरी को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह उनके तप में विघ्न डालने आई है। क्रोध से लाल होकर दुर्वासा ऋषि ने वपु को श्राप दिया। वो पक्षी के कुल में जन्म लेगी और 16 वर्षों तक पक्षी बनकर रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उसके गर्भ से 4 पुत्र होंगे, लेकिन वह उनके प्रेम से वंचित रहेगी और अंत में शस्त्र द्वारा मारी जाएगी और मृत्यु को प्राप्त होगी और फिर से स्वर्ग को चली जाएगी। यही 4 पुत्र आगे चलकर वेदों के ज्ञाता और शास्त्रों के चिंतक बने, जिन्होंने जैमिनी के संदेहों का निवारण किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का फल हमेशा पतन होता है। जैसे एक छोटी सी भूल से एक दिव्य अप्सरा को पक्षी बनना पड़ा। उम्मीद है ये मार्कंडेय पुराण की कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। धार्मिक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।